हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप में इस बार बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि बच्चों को 1 रुपए आना, बहुत सारे बच्चों का 1 रुपए जो है उनके खाते में भेजा गया है। इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और वो बच्चे जिनका कम पैसा आया है, 50,000 55,000 फीस है और उनको 2,000 रुपए दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ में क्या अभी भी अपडेशन हो रहा है, क्या अभी भी पैसा आ रहा है, तो हाँ, इससे रिलेटेड भी अपडेट आई हुई है कि कुछ ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनका अपडेशन जो है 17 अप्रैल के डेट में हुआ है, तो क्या उनका पैसा आएगा या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके जो है मोबाइल फोन, टैबलेट योजना के बारे में इंफॉर्मेशन, आप लोग को गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ बीएड, सीटेट और डीएलएड के आपको क्लासेस और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग जो है कहीं से बीएड या सीटेट डीएलएड कर रहे हो तो आप लोग जो है हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को सारी डिटेल जो है मिल जाएंगी। और उसमें आप लोग चाहो तो फ्री मटेरियल भी लेना चाहे, फ्री पीडीएफ भी लेना चाहे तो भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे फ्री पीडीएफ भी दिया हुआ रहता है। अभी एक्चुअली में है कि 1-2 वैकेंसीज अभी अच्छी आ रही है, उसके बारे में भी हम लोग आप लोग को कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। यहाँ पे देख लो, ये आप लोग देखोगे तो बीएड के क्लासेस है, यहाँ जाओगे सीटेट के, डीएलएड के क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर खाते में आया एकमात्र रुपया। अब ये चीजें 1-2 बच्चों के साथ नहीं हुई इस बार, बहुत सारे बच्चों के साथ हो गई है। जैसे कि ये अपडेट आप लोग जो देख रहे हो, ये शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है यूपी की, वहां से हुई है। एमएसयू के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वहां पर 10 में से 5 बच्चों के साथ 1-1 रुपया ही आया है। तो ये चीजें जब हुई हैं तब उसके पर अब एक्शन लेना बनता है। ये तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात हुई, ऐसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में हुआ है। और जब स्टार्टिंग में बच्चों का पैसा आ रहा था तो हम भी शौक थे कि 1 रुपए कैसे आ सकता है, लेकिन ये चीजें इस बार हुई है। तो अब इस पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। अब इस पर जांच बैठ रही है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको पहले तो दिखा दो पूरा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में जमा की गई फीस के रुपए छात्रवृत्ति के रुपए वापस मिलते हैं। इस बार शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर मात्र 1 रुपया खाते में आने पर विद्यार्थी हैरान और परेशान है। बच्चों ने जो है ये इन बच्चों का आप देख सकते हो, इन्होंने जो है अपना स्क्रीनशॉट वो शेयर किया है। वो जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, वहां पर हेल्प मांग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो वो समाज कल्याण विभाग जाते हैं तो वहां से कोई आंसर नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग भी आपको बता रहे थे कि भाई जो नहीं कुछ समझ में आए तो आप समाज कल्याण विभाग चले जाओ, और ये होता भी आखिर में उनको क्यों बनाया गया, वही तो बच्चों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन जब बच्चा वहां जा रहा है तो उनकी बातों को सुना भी नहीं जा रहा और सेटिस्फाइड जो आंसर है वो भी नहीं दिया जा रहा है। बस वो चुपचाप खड़े हो जा रहे हैं, बोल रहे कि हमें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी, इससे भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कितने दूर से, कहां से आ रहे हैं आपके पास एक उम्मीद लेकर, लेकिन आप लोगों के पास आंसर नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक केयरलेस, लापरवाही भरा जो है ये रवैया हो रहा है, इसको लेकर के भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारा आज वीडियो, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी बस यही है कि जो बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है उस पर सरकार का ध्यान जाए। सिर्फ स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो उसमें 1-1 रुपए के नाम पर वो तो इनका नाम आ गया ना कि हाँ इनको स्कॉलरशिप मिला है। कितना मिला है इससे कोई मतलब नहीं, हाँ इतने बच्चों को मिल गया, चाहे 1 रुपए मिले, चाहे 2 रुपए मिले, चाहे 2,000 मिले 50,000 की जगह पे। तो ये चीजें हो रही है यहाँ पर। और मैं दिखा दूं तो मामले की होगी जांच। समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक का कहना है कि अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मतलब कंप्लेन नहीं कर रहे हो आप लोग, ये भी है। महाविद्यालयों से बात कर जानकारी ली जाएगी, इसके बाद विभाग को पत्र भेजा जाएगा। और मैं ये बोलूं कि बच्चे जिनका 1 रुपया आया है ना, या कम पैसा आया, जब वो कंप्लेन करने जा रहे हैं तो ये कंप्लेन लिया भी नहीं जा रहा कि मेरा 1 रुपया आया या 2,000 आया या 1,500 आया है, ऐसा लिया भी नहीं जा रहा। हाँ पैसा नहीं आया वो लिख दिया जा रहा है। तो कंप्लेन में वो जब जाएगा ही नहीं सब्जेक्ट कि हाँ हमारा पैसा बहुत कम आ रहा है, तो फिर कहाँ से उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीजें भी हो रही हैं। बट फिर भी आप लोगों का जिनका पैसा कम आया, 1 रुपया आए हैं, 1076 पर कंप्लेन जरूर डाल देना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे ऐसा कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रिक्टली से इस
सिचुएशन को देखा जाएगा, एटलीस्ट कहीं से तो एक आवाज उठी है, तो आप लोगों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्या अभी भी पैसा आएगा। ये जो आप देख रहे हो 17 अप्रैल के डेट में इनका वैलिडेटेड हुआ, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 17 अप्रैल में हो गया। ट्रेजरी स्टेटस अभी इन्हें दिखा रहा है, अमाउंट 2100 है, आप सब देख सकते हो। इस बच्चे का ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है। अब इनका क्या पैसा आएगा, तो आ सकता है, ये भी मैं बता दूं, ऐसे इक्का दुक्का बच्चे हैं जिनका स्टेटस अपडेट हो रहा और पैसा आ रहा है। इनफैक्ट इधर एक दो बच्चों का आया भी था, लेकिन हम उसमें वीडियो इसलिए नहीं लेकर आए कि हमें पता है कि हर साल अप्रैल में ऐसा ही होता है, एक दो बच्चे जो बचे हुए रहते हैं उनका स्टेटस अपडेट करके पैसा दे दिया जाता है और बोला जाता है कि हमने अप्रैल तक पैसा दिया है, ऐसा होता है। तो इसलिए हम उस पर वीडियो नहीं ला रहे थे, क्योंकि बाकी बच्चों के इमोशंस भी जुड़े हुए रहते हैं ना, जिनको नहीं मिला वो। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आज थी कि कंप्लेंट हो रहा है और इस पर जांच बैठ रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तभी हम लोग ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का अभी अप्रूव्ड हो रहा है, यानी 18 अप्रैल के डेट में अप्रूव हो रहा है, तो उनका आने का चांसेस थोड़ा है, आ सकता है, ठीक है, बस यही बोलेंगे, आ सकता है। SC ST कैटेगरी के बच्चों को डरने की अभी जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया हुआ है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। अब आप बोलोगे कब तक, तो देखो डेट तो उन्होंने हमें दिया भी नहीं है, लेकिन यह है कि SC ST का पैसा जून तक आते रहता है, क्योंकि उन लोगों का थर्ड फेज का पैसा जून में मिलता है, तो SC ST को जून तक पैसा आते रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के फुल चांसेस रहते हैं, मतलब आ ही जाता है, हर बार तो ऐसा ही देखा गया, ठीक है। तो SC ST को डरना नहीं। ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, जैसे ये वाला देख रहे हो तो इनका अपडेट जो है 17 के डेट में हुआ, ये जनरल ओबीसी कैटेगरी के थे, तो इनका आ ही जाएगा, लग रहा है कि आ ही जाएगा। तो अभी आप लोगों को जिन जिन बच्चों का जो है पैसा आ चुका है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है उम्मीद ज्यादा रखने को मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि उम्मीद टूट भी सकता है। अभी आ गया तो लकी समझो अपने आप को, बस यही है। हाँ, SC ST वाले बच्चे जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, सेकंड नहीं आया, वो 1076 पर कंप्लेंट डाल दे, और जिनका 1-1 रुपए आया है वो तो भाई 1076 पर कंप्लेंट डाल ही दे, ताकि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इस पर थोड़ा सा और ज्यादा जोर हो और आपके मामले को भी उठाया जाए। वहां पे आपका भी कंप्लेंट रहेगा ना, वो चेक किया जाता है कि इस वाले प्रॉब्लम को लेकर कितने कंप्लेंट्स आए हैं, तो अगर आपका भी नाम रहेगा तो आपके बारे में भी चेक हो सकता है और में भी पैसा है, क्योंकि 1 रुपए वाला मुद्दा अगर उठ गया ना तो जिन जिन का भी है उन सभी पर जो है सही जांच बैठेगी और उनको पैसा मिल सकता है, तो ये चांसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यूपी स्कॉलरशिप में यही इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।